सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, अपन 12वीं आर्ट में भूगोल में अपना दूसरा पाठ चल रहा था, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, ये अपन पढ़ रहे थे। और अपन ने इसमें देखे तो पहली जनजाति अपन ने पढ़ ली थी एस्किमो जनजाति। आज अपन दूसरी जनजाति पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति, यानी एस्किमो का निवास क्षेत्र अपन ने पढ़ लिए थे, आर्थिक क्रियाकलाप अपन ने पढ़े थे। आज अपनी है दूसरी जनजाति बुशमैन जनजाति। देखिए, बुशमैन अपन ने पढ़ा था कि बुशमैन कहाँ रहती है, उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र, उन क्षेत्रों में क्या करती है, निवास करती है। यानी उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क क्षेत्र है जहाँ तापमान अधिक रहता है और उन क्षेत्रों में वर्षा क्या होती है, कम होती है। जैसे अपन ने देखा था ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में देखें ना तो 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच देखें तो ये क्षेत्र आता है। जैसे ये पूरा क्षेत्र देखें तो अपन बुशमैन जनजाति का क्या है, निवास क्षेत्र कह सकते हैं। यानी कालाहारी मरुस्थल जिसमें देखें तो बुशमैन जनजाति क्या करती है, निवास करती है। यानी ये पूरा क्षेत्र है, यानी इधर तो अफ्रीका रह गया, जैसे ये पूरा क्षेत्र आता है, नामीबिया है, अंगोला है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है यहाँ जिम्बाब्वे है। यानी 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या करती है, निवास करती है। तो पहला इसका क्षेत्र ध्यान रखना है कि 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, यानी दक्षिणी अक्षांश में ही है। क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है विश्व का जिसे क्या गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तो 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है, इसमें क्या है, बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है। और इसके निवास क्षेत्र को क्या किस नाम से जानते हैं, बेचवाना लैंड। यानी इनका जो निवास क्षेत्र है वो बेचवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो कई बार प्रश्न आता है बेचवाना लैंड क्या है, तो बुशमैन जनजाति का क्या है, निवास क्षेत्र है। और ये 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्या है, क्षेत्र है। यानी कई बार मानचित्र में दर्शाना आता है तो ये पूरा दर्शा के आना है। यानी ये पूरा क्षेत्र देखें तो इस क्षेत्र में, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो नामीबिया, अंगोला, यहाँ पर देखें तो जो कालाहारी मरुस्थल है इसमें क्या करती है, जनजाति निवास करती है। तो ये 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र, जहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो पहला हुआ अपना बुशमैन जनजाति का क्या हुआ, निवास क्षेत्र हुआ। अगर निवास क्षेत्र में पूछे तो इतना ही देखना है, 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र है, जो पश्चिमी अफ्रीका का बोत्सवाना है, नामीबिया है, अंगोला है। यहाँ देखें तो कालाहारी मरुस्थल में क्या इनका निवास क्षेत्र पाया जाता है। पहले इनकी शारीरिक विशेषताएं दे रखी वो नहीं देखने पर, निग्रोटो प्रजाति से जबड़ा बाहर निकला होता है, होंठ मोटे होते हैं, ये इनकी क्या पाई जाती है, शारीरिक विशेषताएँ पाई जाती हैं। दूसरा देखिए इनके आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए आर्थिक क्रियाकलाप देखें तो अपन ने पढ़ा था ज़्यादातर जो भी जनजातियाँ पढ़ेंगी उनका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है, आखेट करना या भोजन संग्रहण होता है। और बुशमैन में भी देखें तो आर्थिक क्रियाकलाप में क्या करते हैं, आखेट ही करते हैं, जंगलों में रहते हैं। और जंगलों में रहते हैं तो जंगली जो जानवर होते हैं उनको क्या करते हैं, मार कर ये खाते हैं। ये इनका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है। तो यहाँ बुशमैन के जो आर्थिक क्रियाकलाप में देखें तो कई बार इनके शिकार करने के तरीके पूछ लेते हैं कि बुशमैन जनजाति के शिकार करने क्या लिखे, कोई 2 तरीके लिखिए। तो जो भी जानवर होते हैं या तो उसको कीचड़ में धंसा देते हैं, यानी जैसे ही वो जानवर क्या होगा, कीचड़ में धंस गया तो उसका क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। दूसरा देखें तो उनको जहरीला विष पिलाकर भी, यानी जहरीला विष पिला देते हैं, जिससे वो जानवर क्या होते हैं, मवेशी मर जाते हैं। और उसके बाद क्या कर लेते हैं, इनका शिकार कर लेते हैं। या इनके पास जाल वगैरह होता है उसमें फंसा लेते हैं, या बड़े बड़े क्या होते हैं, गड्ढे बने होते हैं और उस गड्ढे में उसको क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। और उसके बाद क्या कर लेते हैं, उनके शिकार कर लेते हैं। तो ये है इनके शिकार करने के तरीके। तो कई बार प्रश्न आता है कि बुशमैन जनजाति के शिकार करने क्या लिखे, कोई 2 तरीके लिखिए। तो या तो कीचड़ में धंसाकर, या जहरीला विष पिलाकर, या फिर देखें तो गड्ढे में गिराकर। ये क्या इनके शिकार करने के कोई 2 तरीके हैं। तो बहुत ही अच्छे से देखने, कई बार 2 नंबर का प्रश्न ही आता है कि बुशमैन जनजाति के शिकार करने क्या लिखे, कोई 2 तरीके लिखिए। तो कीचड़ में धंसाकर, जहरीला विष पिलाकर, गड्ढे में गिराकर, या विषाक्त जल पिलाकर, ये क्या करते हैं, इनका शिकार करते हैं। तो ये है इनके शिकार करने के कोई 2 तरीके।
उसके बाद देखें इनका भोजन दे रखा है। देखिए भोजन में देखें तो ये सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी मतलब सब कुछ खा जाते हैं, क्योंकि जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं। एक आदिम प्रकार की जनजाति है, जो भी कीड़े मकोड़े मवेशी वगैरह आते हैं उनका क्या कर लेते हैं, एक साथ ये भोजन कर लेते हैं, यानी सर्वभक्षी इनको कह सकते हैं। यानी कई तो क्या होते हैं, एक भेड़ होती है उसको पूरे को एक साथ ही खा जाते हैं, इतने क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, क्योंकि जंगलों में रहते हैं और एक साथ क्या करते हैं, जो भी इनको मवेशी मिल गए उनका क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो एक साथ क्या होता है, इनका शिकार करने का तरीका होता है, जो भी मवेशी भोजनीय ये इनको मिलता है उसका क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो ये इनका भोजन है, यानी ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, जंगली जीव जंतु हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, उनका क्या करते हैं, एक साथ भोजन के रूप में खाते हैं। और भेड़ वगैरह को तो एक साथ एक बुस्मेन खा जाते हैं, कच्चा मांस से ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद देखिए चौथा वस्त्र, भोजन में कोई ज़्यादा याद नहीं दिखा। वस्त्रों में देखिए तो ये क्या होते हैं, जंगलों में रहते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं, तो एक आदिम तरह से रहते हैं। और ये वस्त्र क्या पहनते हैं, बहुत ही कम पहनते हैं, यानी कि इनके जो वस्त्र देखे जाए वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। पुरुष तो देखें तो एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं, लंगोट पहन लेते हैं। उसकी नोक क्या होती है, एक एप्रेन लगी होती है जो टांगों से क्या होती है, पीछे की तरफ जड़ी होती है, यानी कि तिकोनी लंगोट जिसको कहते हैं। वो क्या करते हैं, पुरुष से बांधते हैं, यानी जो मवेशी खाल वगैरह होता है, चमड़ा वगैरह होता है, वो ये काम में लेते हैं और उससे क्या बनाते हैं, अपने वस्त्र बनाते हैं। और ज़्यादा इनको कोई वस्त्रों की आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि ये अपने जो क्षेत्र हैं इनके वो क्या होते हैं, मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र है बिल्कुल मरुस्थल वाले, तो वहाँ इनकी जनसंख्या पाई जाती है, तो जंगलों में विचरण करते रहते हैं। तो पुरुष क्या करते हैं, तिकोनी लंगोट पहनते हैं और उसकी एप्रेन क्या होती है, पीछे तक जाती है, टांगों में उसको क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं। और स्त्रियों के वस्त्र में देखें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है इनका चोगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। ये प्रश्न अभी आया था कि क्रॉस क्या होता है, कि बुस्मेन जनजातियों के जो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है चोगा जिसको कहते हैं, और जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, क्रॉस कहा जाता है। तो अभी ये परीक्षा में आया था कि क्रॉस क्या होता है। और इसमें क्या होता है, बस्तर बिंद और ये वस्त्र दोनों के रूप में काम में लेते हैं, यानी बिस्तर बिंद भी होता है। जैसे इनको वस्त्र की आवश्यकता पड़ी तो ये पहन लेते हैं, और जैसे इनको सोने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको बिस्तर के रूप में क्या करते हैं, बिछाकर भी काम में लेते हैं। और जो भी जंगलों में देखें तो क्या करते हैं, इनकी जो स्त्रियाँ होती हैं, जैसे कोई इनको प्राप्त होता है भोजन वगैरह या कोई लकड़ी वगैरह प्राप्त होती है, तो वो क्या करते हैं, इसके अंदर डाल लेते हैं। और जो अपने छोटे बच्चों शिशु होते हैं उनका भी क्या करते हैं, इसके अंदर जो होता है ना, ये चोगा इनका होता है, क्रॉस जिसको कहते हैं, उसके अंदर क्या कर लेती है, डाल लेती है, और अपने साथ क्या होती है, आगे से आगे विचरण वो चलती रहती हैं। तो ये बस्तर बिंद और वस्त्र दोनों का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये वस्त्र में ध्यान में रखना कि पुरुष तो एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं जिसकी नोक क्या होती है, टांगों से पीछे तक जाती है। और स्त्रियों में देखें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र क्या होता है, इसका चोगा होता है इनका। ये प्रश्न में पूछा गया, और जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है, यानी जो चोगा होता है उसको स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। और ये बस्त्रबिंद और वस्त्र दोनों के रूप में क्या लेती हैं, इनकी स्त्रियाँ जो क्या होती हैं, काम में लेती हैं, यानी अपने बच्चे होते हैं, छोटे शिशु होते हैं, उनको इसमें डाल लेती हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे ले जाना है, भोजन वगैरह उसका भी क्या कर लेती हैं, संग्रहण कर लेती हैं। तो ये वस्त्रबिंद और बिस्तर दोनों के रूप में क्या लेती हैं, इनको काम में लेती हैं। तो ये होते हैं इनके प्रमुख वस्त्र। उसके बाद इनके निवास गृह दे रखे। निवास गृह में देखें तो चट्टानी गुफाओं में शरण देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पथरीला क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, और उन्हीं जो इस प्रकार की गुफाएं बनी होती हैं उनमें क्या होते हैं, इनके निवास क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर क्या करते हैं, ये रहते हैं। क्योंकि इस प्रकार के इनके कोई पक्के घरों की तो इनको ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं जंगलों में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे इनको शिकार मिलेगा या भोजन प्राप्त होता है या जल की तलाश में क्या करते हैं, अपना कोई निश्चित कोई स्थान नहीं होता है। तो ज़्यादातर क्या होती है, चट्टानी गुफाएं बनी होती हैं, उनमें क्या करते हैं, ये शरण लेते हैं, और कोई झोंपड़ी वगैरह बना लेते हैं खाल से, ठीक है। उसके बाद दे रखे इनके औजार व बर्तन, जैसे तीर कमान है, भाला है, बर्छा है, ये क्या होते हैं, इनके दंड हथियार होते हैं। तो कई बार इनके औजारों के नाम भी पूछ लेते हैं कि बुस्मेन जनजाति क्या करती है, जो औजार काम में लेती है उनके क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो इनमें नाम भी अपन को ध्यान में रखने की। बुस्मेन जनजाति देखें ना तो तीर कमान जैसे काम में लेती है, भाला होता है इनका एक, ठीक है, अग्निदंड होता है, यानी आग जलाने के लिए कोई काम में लेते होंगे, जो कच्चा मांस होता है उसको पकाकर थोड़ा बहुत खाते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके प्रमुख औजार और हथियार होते हैं, जिससे शिकार करते हैं और मवेशियों को मारने के बाद कहते हैं खाने के लिए काम में उपयोग में लिया जाता है।
तो इनके क्या होते हैं, प्रमुख औजार और बर्तन होते हैं। यानी कई बार प्रश्न आ जाता है कि बुश्मेन जनजाति के प्रमुख औजार या जो बर्तन है उनके क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो तीर कमान है, भाला है, बर्छा है, अग्निदंड है, ये क्या इनके मुख्य औजार और बर्तन होते हैं। फिर देखिए समाज और संस्कृति दे रखा है। तो समाज और संस्कृति में देखें तो कोई ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जंगलों में रहते हैं और जंगलों में रहते हैं तो ज़्यादातर अंधविश्वासी तो होते हैं, जादू टोने, जो प्रेत आत्माएं होती है, भूत वगैरह, इनमें क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। इनमें भी देखें तो बहुपत्नी प्रथा वगैरह पाई जाती है। और फिर दे रखा है इनका वातावरण समायोजन। तो वातावरण समायोजन इनका न के बराबर है, क्योंकि जंगलों में रहते हैं और एक आदिवासी तरीके से देखें ना तो ये जंगलों में रहते हुए अपना क्या करते हैं, जीवन विचरण करते हैं। यानी जो मुख्य धारा है समाज की उससे क्या होते हैं, ये नहीं जुड़ पाते। तो जंगलों में, वनों में रहते हैं और वनों में रहते हैं, वनों में विचरण करते हैं और वनों में रहते हुए जो वहाँ के क्षेत्र होते हैं, समुदाय होते हैं, उनके साथ ही क्या करते हैं, अपनी क्रियाकलाप करते रहते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखें तो क्या करते हैं, स्थान ये बदलते रहते हैं। और अकाल के समय देखें तो इनके सामने बहुत ज़्यादा क्या जाती हैं, समस्याएं आ जाती है। भोजन वगैरह भी इनको नहीं मिल पाता है, चारा जो भी होते हैं इनके प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो ये अपनी है दूसरी जनजाति बुश्मेन जनजाति। यानी प्रश्न आएगा बुश्मेन जनजाति में, या तो इसके निवास क्षेत्र पूछते हैं, या इनके आर्थिक क्रियाकलापों में से पूछ लिया, या इनके वस्त्र के बारे में पूछ लिया, या इनके भोजन के बारे में पूछ लिया, या फिर इनके प्रमुख औजार और जो बर्तन वगैरह होते हैं उनके क्या लिखिए, नाम लिखिए। या फिर देखें तो मानचित्र में कई बार क्या आता है, इनका दर्शाना आता है। जो प्रश्न आता है 2 नंबर का कि बुश्मेन जनजाति के निवास क्षेत्र को क्या कीजिए, मानचित्र में दर्शाइए। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है और इसमें देखें ना तो 18 डिग्री से 24 डिग्री का जो क्षेत्र है दक्षिण अक्षांश का, जिसको बेचवाना लैंड कहते हैं, उन क्षेत्र में देखें तो बुश्मेन जनजाति क्या करती है, मुख्यतः निवास करती है। जो कालाहारी के उपोष्ण शुष्क मरुस्थल है, जैसे नामीबिया है, अंगोला है, अफ्रीका है, बोत्सवाना है, इन देशों के जो मध्य का क्षेत्र है यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल क्या स्थित है। और यही बुश्मेन जनजाति का क्या मुख्य निवास क्षेत्र है, यहाँ बुश्मेन क्या होती है, पाई जाती है। तो ये थी अपनी दूसरी जनजाति बुश्मेन जनजाति। उसके बाद इसमें दे रखे भील और गोंड, जो भारत के संदर्भ में, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। भील और गोंड के बारे में, भील के बारे में तो अपने राजस्थान में ही पढ़ा है, राजस्थान की जनसंख्या और जनजातियों में, तो उसमें पढ़े, चाहे इस दूसरे पाठ में पढ़े, वही की बात है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर है। यहाँ भारत के संदर्भ में दे रखा है, वहाँ राजस्थान के संदर्भ में दे रखा था। बाकी समाज, संस्कृति, भोजन, वस्त्र, आर्थिक क्रियाकलाप तो के एक समान ही हैं दोनों जनजातियों के। तो यहाँ एस्किमो और जो आज अपन ने बुश्मेन पढ़ी है, इसमें अच्छे से देखना है। एक तो मानचित्र में इनको अच्छे से समझना है कि बुश्मेन जनजाति का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में, जबकि एस्किमो का अपन ने क्या पढ़ा था, अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू मध्य के मध्य, जैसे ग्रीनलैंड है, कनाडा है, अलास्का के क्षेत्र है, टुंड्रा प्रदेश, या साइबेरिया का देखें तो उत्तरी जो ठंडा प्रदेश है, इन क्षेत्रों में देखें तो एस्किमो जनजाति क्या करती है, निवास करती है। और बुश्मेन में देखें ना तो इनकी आर्थिक क्रिया आप दो अच्छे से देखने कि शिकार करना क्या इनका मुख्य कार्य है। भोजन में देखें तो ये कच्चा मांस होता है, मवेशी वगैरह उनको ही खाते हैं ज़्यादातर। भोजन में देखें तो पका के भी नहीं खाते, क्योंकि आदिम तरीके से क्या होते हैं, ये जंगलों में निवास करते हैं। तो ये क्या इनके मुख्य निवास क्षेत्र है। और वस्त्र में देखें तो पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं, और महिलाओं में देखें तो क्या होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र क्या होता है, चोगा होता है, जिसको क्या कहा जाता है, क्रोस कहा जाता है। तो ये थी अपनी दूसरी प्रमुख जनजाति बुश्मेन जनजाति। बाकी इसको मानचित्र में देखना है और मानचित्र बना के भी दर्शाना है, या आपके पास जो मानचित्र है उसमें दर्शा लेना ये बुश्मेन जनजाति का क्या मुख्य निवास क्षेत्र है। तो कल अपन भील और गोंड के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही क्या पर्याप्त है। ठीक।